यारक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चंडाशु तेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरिसखिया श्रीमलोहादिनी या रत्नाकर मंथना प्रगटिता विष्णु स्वया गेहिनी सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मवती। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी जी की कथा। एक बड़ा शहर था। इस शहर में न जाने कितने लोग रहते थे। देश के कोने कोने से रोजगार की तलाश में आए जब लोग इस शहर में आते थे तो उनके पास कुछ नहीं होता था। उनकी एकमात्र यही इच्छा रहती थी कि उनको किसी तरह से 2 समय की रोटी मिल जाए, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लें, बस प्रभु के गुण गाएं। वैसे तो देखा जाए तो मानव की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती। शुरू में बस यही सोचता है कि उसे 2 समय की रोटी मिल जाए, प्रभु की ये बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। इसी से वह मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं और कथा सुनते हैं। परंतु जब उन्हें 2 समय की रोटी मिलने लगती है तो उनके मन में और विचार उठने लगते हैं, जैसे कि उनकी आय बढ़े, उनके पास धन हो, रहने के लिए बढ़िया मकान हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हो, सवारी के लिए कार हो या स्कूटर हो। रोटी मिलने के पश्चात उनकी लालसा बढ़ती जाती है। किसी ने ठीक ही कहा है, भूख की एक सीमा है जिसको खाने के बाद पूरा कर दिया जाता है, परंतु लालसा की कोई सीमा नहीं है। लाखों करोड़ों के सपने, सुख, शांति और मौज मस्ती की आशाओं की लालसा करने वाला इंसान ये भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु की ओर लिए जा रहा है। मानव जीवन इतना बड़ा कहाँ है जिस पर हम भविष्य का इतना बड़ा बोझ ला देते हैं। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में अंधे होकर प्रभु की उस महाशक्ति को भी भूल जाते हैं। ये भी भूल जाते हैं कि जिसने संसार को जन्म दिया है वो जीवन देता है, वही मृत्यु भी देता है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप की परछाइयाँ लंबी और गहरी होना शुरू हो जाती हैं। धर्म व्यापार बन जाता है, अधर्मी खूब फलते फूलते हैं। इस बड़े शहर में तो धर्म कम और अधर्म अधिक था। इसी शहर के एक मोहल्ले में राधा और गोपाल पति पत्नी के रूप में रहते थे। उनका छोटा सा घर था, यानी घर के नाम पर एक कमरा था। उसी में रसोई, उसी में सोना, उसी में खाना पीना, यही उनका घर था। गोपाल किसी मिल में नौकरी करता था। राधा घर का काम काज करती थी। उसने अपने छोटे से घर को इतना साफ सुथरा और सजा कर रखा था कि मोहल्ले की औरतें अक्सर कहती थी, घर की सफाई रखना तो हमारी राधा बहन से सीखे। यह बात तो राधा भी जानती थी कि इस शहर में अच्छे लोग कम और बुरे लोग अधिक हैं। उसी के आस पड़ोस में कुछ औरतें ऐसी थी जो दिन भर दूसरों की चुगलियां करती थी। दूसरों के घर में झांक कर उनकी बुराइयां ढूंढना तो उनका सबसे पहला काम था। अपने घर की भले ही उन्हें कोई खबर ना हो, मगर पूरे मोहल्ले की खबर तो उन्हें ऐसे रहती थी जैसे प्रभु ने मोहल्ले की डायरी लिखने का काम उन्हें सौंप रखा है। राधा को उनकी बात पसंद नहीं आती थी। पहले तो उसे घर के कामकाज से समय नहीं मिल पाता था। दूसरा, पति की सेवा करना उसका धर्म था। पति की लंबी आयु और उन्नति के लिए हर मंगलवार को महावीर की व्रत रखती थी, उनकी लंबी आयु के लिए। मोहल्ले के जुगलखोर आरतियों को राधा की अच्छी आदतें कहाँ से पसंद आ सकती थी। वह तो ये कहने लगी कि राधा में बहुत अकड़ है, इसलिए कि वो बहुत सुंदर है। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है। उन्हें पता नहीं कि जिस मोहल्ले में रहते हैं वह सबसे मित्रता करते हैं, उनके साथ मिलकर बैठते हैं। यदि वो किसी के साथ दुख सुख नहीं बांटने जाएगी तो उसके पास कौन आएगा। इन सबकी बहन बड़ी राम भजनी थी, जो पूरे मोहल्ले को अपनी उंगलियों पर नचाती थी। बहन राम भजनी ने अपनी कीर्तन मंडली बना रखी थी, जो घर घर जाकर कीर्तन करती थी। राधा को ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं आती थी जो कीर्तन के समय भी दूसरों की चुगलियां करती हों। यही कारण था कि राधा ने कई बार उनको टोकते हुए कहा था कि बहन राम भजनी, नाम तो आपका राम भजनी है, लेकिन कीर्तन एवं पूजा के समय किसी की चुगली मत किया करो। इससे अच्छा है कि आप उसमें प्रभु का नाम लें, इससे आपका जीवन सफल होगा और बुराई से बच जाओगी। राधा की इतनी बात सुनते ही राम भजनी को क्रोध आ गया। क्रोध के मारे उसके चेहरे का रंग लाल हो गया। वह कड़क होकर बोली, ओ कल की छोकरी, क्या तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है। अभी शहर में आए 2 साल हुए हैं, गांव का गोबर हाथ से नहीं उतरा है और हम शहर वालों को अकल सिखाने लगी है। गंवार गई की। देखो बहन, मैं गंवार हूँ या कुछ और मैं तो प्रभु भक्ति में विश्वास रखती हूँ। मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि भक्ति में शक्ति है। भक्ति ढोलकियाँ चिमटे बजाने से नहीं होती, बल्कि सत्य के पथ पर चलने से होती है।
यही शिक्षा है कि किसी का बुरा मत करो। मैं तो हर जीवात्मा में रहता हूँ। तुम मेरी तलाश में क्यों भटक रहे हो? यदि तुम विश्वास का सहारा लेकर अपनी आत्मा में मुझे तलाश करोगे तो मैं अवश्य ही तुम्हें मिल जाऊंगा। यह बात सुनकर राम भजन और उसके साथी सब मिलकर राधा का मजाक उड़ाने लगी। राधा जानती थी कि ये लोग पाप करने वाले हैं, इनके मन में खोट है, इनके मन काले हैं, इनसे अधिक बोलने का कोई लाभ नहीं। इनकी कीर्तन मंडली खूब धन कमा लेती, ईश्वर के नाम पर व्यापार, दुर्गा के नाम पर लूट, छी 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 छी। गिन होने लगी थी राधा को इन सबसे। उसने अपने घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया, इन लोगों से दूर रहने लगी। उधर गोपाल बुरी संगत में पड़कर शराब आदि पीने लगा। गांव से सीधा साधा आया गोपाल शहर के साथियों की गंदी आदतों में बदल गया। शुरू शुरू में उसने बचने का प्रयास किया, पर जब चारों ओर आग लगी हो तब तक कौन कितनी देर तक बच सकता है? मजदूर का वेतन ही कितना होता है? सारा महीना मेहनत करके जो उसे मिलता था, घर की 2 रोटियां चलती थी, मकान का किराया, दुनियादारी, कपड़े लत्ते, ये सब उसी वेतन से ही तो चलता था। लेकिन जब इस वेतन से शराब पी जाए, चरस गांजा पिया जाए, जुआ खेला जाए तो घर कैसे चलेगा? राधा बेचारी बहुत दुखी होगी, अंदर ही अंदर घुलने लगी। पति को मना करती तो उसके मार पड़ती, गालियां सुनने को मिलती। घर में आकर वह इतना हो हल्ला करता कि आस पड़ोसियों को उसका मजाक उड़ाने का मौका मिलता। वह अंदर अंदर टूटने लगी, हर समय उदास रहने लगी। अपने मन की आग को शांत करने के लिए आंसू बहाती। इस प्रदेश में उसका था ही कौन? वह तो अकेली पड़ गई। आज आकर उसे प्रभु का ही आसरा था। माँ दुर्गा उसे सहारा देगी। माँ लक्ष्मी तो इस घर से रूठ ही चुकी थी। गोपाल ने घर के बर्तन तक बेच डाले थे। इतने बड़े संकट में उसने प्रभु पर विश्वास नहीं छोड़ा, माँ दुर्गा की उपासना नहीं छोड़ी। उसे पूर्ण विश्वास था कि एक दिन माँ उसके सारे संकट दूर करेगी। एक दिन जब घर में कुछ खाने को नहीं बचा था तो वो 2 दिनों से भूखी थी। जिस दुकान में खाने पीने का सामान मिलता था उसने मना कर दिया, क्योंकि पहले का उधार भी उन्होंने चुकाया नहीं था। इस युग में जिसके पास धन नहीं है वो तो भूखा ही मर जाएगा। राधा माँ लक्ष्मी के चित्र के आगे हाथ जोड़े बैठी रही थी। माँ ने उनकी आंखों में टपकते आंसू देख लिया था, उसके हृदय दुख जान लिए थे। राधा रोए जा रही थी, साथ में वो माँ लक्ष्मी का पूजन भी कर रही थी। हे माँ लक्ष्मी, मुझे बचा लो माँ, इस घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है। मैं 2 दिनों से भूखी हूँ, मेरा पति बिगड़ चुका है। घर में लक्ष्मी जी आप बैठी तो हैं, परंतु आपका दूसरा रूप जो संसार में माया का है वह यहाँ पर नहीं है। उसके बिना जीवन नहीं है। माँ मुझे बचा लो माँ मुझे शक्ति दो माँ लक्ष्मी कृपा करो, इस घर को बचा लो माँ, आप ही मेरा अंतिम आसरा हो। तुमने मुझे न बचाया तो तुम्हारे चरणों में जान दे दूंगा। पे मेरा अंतिम निर्णय कहते हुए लक्ष्मी चित्र के आगे गिर गई। उसी समय घंटियां बजने लगी, शंख बजने लगे। राधा के उदास चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। उसके कानों में आवाज आई, बेटी राधा, तुम्हारी आराधना सफल हो गई है। तुमने इतने बड़े संकट में भी मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा, अपनी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आंदी, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। राधा, एक तो तू पति व्रत धर्म में पूरी उतरी है, अपने पति की सेवा में कोई कमी नहीं रखी। दूसरा, तूने मुझ पर विश्वास नहीं छोड़ा। ये सब तेरी अग्नि परीक्षा ही थी जिसमें तू पूरी उतरी है। हे जगत माता, मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मैं मजबूर हो गई हूँ। माँ, आज पहली बार इस घर के खुशियाँ मांग रही हूँ। मुझे धनवान बनने की कोई लालसा नहीं है, पर मुझे 2 वक्त का खाना खाने के लिए धन चाहिए। जाओ बेटी, अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारी मनोकामना के द्वार खोल रही हूँ। उठो और अपने घर के द्वार खोलो। राधा के अंदर पता नहीं कहाँ से ऐसा जोश शक्ति आ गई थी। उसने अपने घर का द्वार खोला तो आगे एक तिलकधारी ब्राह्मण खड़े हुआ था। बेटी राधा, जय माँ लक्ष्मी बोलो, जय माँ लक्ष्मी, राधा ने पूरी जोर से कहा। देखो बेटी, मैं माता जी के लक्ष्मी माता के मंदिर का पुजारी हूँ। माँ के आशीर्वाद से 2 बोरी आटा, साथ में दालें और कुछ मसाले सामग्री पहुँचाने के आदेश हुए हैं। आपका धन्य है महाराज, आप धन्य हैं। माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के नाते मैं आपके चरण छूती हूँ महाराज, और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे इस संकट से निकालने का उपाय भी बताओ। देखो बेटी, इस माया रूप संसार में सुख प्राप्त करने के लिए और मन को, आत्मा को शुद्ध पवित्र रखना पड़ता है। माया लक्ष्मी जी को तिजोरी में बंद करने वाले पापी होते हैं। ये तो तुम अपने मन की शांति और घर गृहस्थी चलाने के लिए लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहती हूँ, तो वैभव लक्ष्मी माँ व्रत करो। इस व्रत से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। लेकिन पुजारी जी, इस व्रत की विधि तो बता दो। मैं तो अपनी उपासना बचपन से कर रही हूँ लक्ष्मी माता की, किंतु व्रत की विधि तो मुझे पता ही नहीं। देखो बेटी, लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो प्राणी सच्चे मन से इस व्रत को कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उसे हर प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त होती हैं। जो लोग इसे विधिपूर्वक नहीं करते उन्हें कोई फल नहीं मिलता, बल्कि वो मन की शांति भी खो बैठते हैं। कई पखंडी धोखेबाज ये कहते हैं कि सोने के गहने को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस व्रत हो गया।
परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ अपनी विधि से ना किया जाए तो उसका फल शून्य ही मिलेगा। यह सब कुछ आप पर निर्भर करता है। वैसे घर में यदि सोना है तो उसकी उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का व्रत शुक्रवार को रखना चाहिए। सुबह उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और दिन भर माँ का पूजन करें। हर समय मुंह से यही शब्द निकाले, जय माँ लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी माँ। शाम के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठें और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के चित्र किसी ऊंचे स्थान पर रखकर उसके आगे चावलों की ढेरी लगाएं। एक खुली प्लेट में सोने के जेवर रखें। यदि सोने के जेवर ना हो तो चांदी के जेवर रखें। अर्पण करके माँ लक्ष्मी के चरणों में गुलाब के सुर्ख फूल अर्पण करके धूप के साथ साथ घी की ज्योति जलाएं। वैसे तो लक्ष्मी माँ के अनेक रूप हैं, परंतु इस सब की नींव है श्री यंत्र। जो व्यक्ति श्री यंत्र के दर्शन कर लेता है, समझ लो उसने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए मैं माँ के पूजन के समय श्री यंत्र को बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले प्लेट में जेवर हल्दी का टिक्का लगाकर 5 बार बोले, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमारी झोली भर दो माँ, हमारी खाली झोली भर दो। इसके पश्चात आटे और चीनी का भुना गया प्रसाद जिसमें केले के टुकड़े भी काटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके उस प्रसाद को लोगों में बांट दें। बांटते समय आपकी जुबान पर माता लक्ष्मी जी की जय जरूर होनी चाहिए। यह व्रत निरंतर 21 या 91 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ उपासना करके जब प्रसाद बांट ले तो भी आप भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे पड़े चावलों को पक्षियों को डाल दें। व्रत रखने वाला भक्त के लिए जरूरी है कि वह श्री बाबा लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करे और लोगों को भी सुनाए। इससे और अधिक पुण्य मिलता है। ये सारे व्रत जब विधि पूर्वक हो जाएं तो इनके फल स्वरूप प्राणी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। माँ लक्ष्मी स्वयं उनका कल्याण करती है। उनके घर में सुख ही सुख होता है। धन तो आता ही है, परंतु जिनके घर में संतान न हो उनके लिए वरदान से कम नहीं है। जब व्रत संपूर्ण हो रहे हों, अर्थात 21वां या 91वां व्रत हो, तो उस दिन 7 छोटी बच्चियों को घर पे बुलाकर उनका मनपसंद भोजन खिलाएं। फिर कन्या को चांदी अथवा गिल्ट का एक एक सिक्का रुपये में दक्षिणा दें। उस दिन माँ लक्ष्मी जी की श्री बाबा लक्ष्मी व्रत कथा की 191 प्रतियां माँ के भक्तों में हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठकर दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपके और प्रभु की कृपा से मैंने आपके व्रत विधि पूर्वक पूरे कर लिए हैं। इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा पूरी करो, हमारी मनोकामना पूरी कर दो माँ। हमें सदा सुखी रखना, हमारे परिवार को सुख देना माँ। बस बेटी, यही प्राणी के कल्याण का साधन है। तुम श्री बाबा लक्ष्मी व्रत कथा करो, तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा और तुम्हें भी धन मिलेगा, तुम सदा कष्ट मुक्त रहोगी। ये कहते हुए पुजारी जी तो चले गए। राधा ने आटे की बोरियां पड़ोसन की सहायता से अंदर रखवा ली, दालों को भी अंदर लिखवा लिया। माँ लक्ष्मी की उपासना तो कर ही रही थी, परंतु विधि के अनुसार नहीं कर रही थी। अब तो उसे विधि पता चल रही थी। तत्काल उससे याद आया कि कल ही शुक्रवार है। उसने सोचा, मैं कल से ही माँ लक्ष्मी जी के 21 व्रत आरंभ कर दूंगी। दूसरे दिन राधा ने शुक्रवार की व्रत कथा आरंभ कर दी। साथ ही मैं माँ का व्रत रखा। सारा दिन माँ की आरती करती रही। फिर रात्रि के समय श्री माँ वैभव लक्ष्मी कथा का पाठ करके अपने घर आए पति के चरण छू के प्रसाद खिलाया। तो पति ने उसे सीने से लगाकर कहा, मेरी राधा, तुम तो सचमुच देवी हो लग रही हो। मैं ही पापी था जो आज तक देवता न बनकर राक्षस बना रहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है और मैं आज माँ लक्ष्मी के चरणों में बैठकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि कभी भी शराब नहीं पीऊँगा, ना कभी जुआ खेलूँगा, ना ही गंदे और बुरे लोगों की संगत में बैठूँगा। मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मेरे देवता, मेरे प्राणनाथ, माँ लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए तो मुझे संसार के सारे खजाने मिल गए। आज मैं इतनी खुश हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर बसा दिया, मेरा सुहाग मुझे मिल गया। अब मैं 21 व्रत पूर्ण करके माँ वैभव लक्ष्मी की 51 प्रतियां लक्ष्मी भक्तों में जरूर बांटूंगी, ताकि उनका भी मेरे भांति कल्याण हो जाए। गोपाल ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के उसे चूमते हुए कहा, देखो राधा, जिस माँ लक्ष्मी ने मुझे पाप के संसार से निकाल दिया है, मैं भी इनकी 21 व्रत रखूंगा। सदा घर में उनकी पूजा करता रहूंगा। राधा ने अपने पति के चरणों में अपना सिर रखते हुए कहा, मेरे देवता, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न। माता लक्ष्मी की कृपा से आज मुझे एक नया जीवन मिला। बोलो लक्ष्मी माता की।